अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? डॉक्टर साहब की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह रहमत उस्मानी ताला। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो तुसी ना अपना तारफ़ करवाओ सानू। मेरा नाम डॉक्टर अली हसन है और मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से मैंने एनिमल हस्बेंड्री का ये किया है, तो मैं कबूला शरीफ का रहने। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि इस शेड का टोटल एरिया कितना है? ये टोटल एरिया तकरीबन ये 3 एकड़ बन जाते हैं। 3 एकड़। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कवर एरिया कितना है और ओपन एरिया कितना है? इसमें कवर एरिया तकरीबन 2 एकड़ तकरीबन कवर एरिया है और बाकी ओपन एरिया है इसमें। ओपन एरिया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस फार्म पर टोटल जानवर कितने इस वक्त? इस फार्म पे टोटल जानवर 125। ठीक हो गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसमें गाय कितनी है, भैंसें कितनी हैं? इसमें गाय जो इस वक्त जो मिल्किंग गाय हैं वो इस टाइम हमारे पास जो हैं वो 47 है। ठीक है। और दूसरी हिफर वगैरह हमारे पास 49 हैं और जो हमारे पास कैटल हैं वो हमारे पास 9 हैं और भैंसें हमारे पास तकरीबन 14 हैं और उसके बाद हमारे पास जो छोटे काफ हैं वो हमारे पास 21 हैं और जो छोटे काफ है जो तकरीबन 2 वीक्स 3 वीक्स पे हैं हमारे पास, वो हमारे पास 8। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपके पास गाय है ये कौन सी ब्रीड है? जी, ये सर हमारे पास बाहर की इम्पोर्टेड ब्रीड है, हॉलैंड फ्रीजियन है यहाँ पे, हॉलैंड डच है हॉलैंड की, और इसमें ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन भी है। ठीक और है। कुछ यहाँ की तकरीबन जो पहले हमने रखी हुई थी उनमें से 2-3 हैं क्रॉस, वो भी रखी हुई हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो छोटे हिफर हैं जब उनकी गाय की प्रेगनेंसी होती है जी। उसके बाद आप उसको कैसे संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं छोटे बच्चों को? सर जो है जब उसका टाइम आता है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जब हीट में आती है तो उसकी इंसेमिनेशन वगैरह की जाती है। उसका तकरीबन जो वेट होता है वो तकरीबन 295 300 केजी होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो जब वो हो जाती है उसको हम फीड शुरू कर देते हैं, ठीक है। वंडा वगैरह शुरू कर देते हैं, मतलब जो हम वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हाफ उसका आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं ताकि आने वाले जो बच्चा है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा हो, माँ के आने वाले मिल्किंग के लिए अच्छी हो, इसकी फिट और इसकी जो एनर्जी है वो पूरी रहे, ताकि पार्चुरेशन के दौरान आने वाले बच्चे के दौरान या नस्ल के दौरान गाय में कोई मसला पैदा ना हो, एनर्जी हो इसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप जो छोटा हिफर है फर्स्ट टाइम पहला दिन उसकी पैदाइश का जो होता है, आप उसको कितना दूध पहले दिन से शुरू कर देते हैं उनको? वो सर जब पार्चुरेशन होती है गाय की तो तब उसका जो पहला कोलोस्ट्रम होता है वो तकरीबन 2 लीटर से 3 लीटर कोलोस्ट्रम बच्चे को पिलाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की बुनियाद के लिए, जो 2 लीटर 3 लीटर कोलोस्ट्रम पिलाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर बच्चे गाय की नई पार्चुरेशन हुई है तो उसको तकरीबन 3 दिन तक, अगर फार्म लेवल पे भी है चाहे लोकल लेवल पे भी है, 3 दिन तक उसी गाय का दूध उसी बच्चे को पिलाना चाहिए ताकि वो डायरिया से भी बच जाता है, बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है, बच्चा ग्रोथ अच्छी करता है। ठीक है। हाँ। यानी सिर्फ 3 दिन, उसके बाद चाहे मिल्किंग होती है, इकट्ठा दूध हो जाता है, तब वो दूध के लिहाज से पिलाना चाहिए जैसे भी होता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा जो छोटा हिफर है उसको कितना अरसा तक गाय का दूध ज़रूरी होता है? उसको 3 मंथ तक गाय का दूध ज़रूरी होता है, 3 मंथ तक। हमारे आम जो किसान हैं वो बहुत थोड़ा जो है, मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत थोड़ा दूध देते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ उनकी होता है कि हम उसको दूध को सेव कर लें। आपके ख्याल में कितना अरसा, मतलब आपने बताया 3 महीने तक कम से कम उनको दूध देना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए एवरेज जो है सुबह और शाम की, वो कितना मतलब पर डे जी दूध होना चाहिए? जब बच्चा शुरू में होता है उसे तकरीबन 1.5 लीटर 2 लीटर मीन के पर टाइम पिलाया जाता है, पर टाइम मीन के। इसमें 3.5 लीटर भी आ जाता है, 3 लीटर भी आ जाता है जो बच्चे को पिलाना चाहिए। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तकरीबन 1 वीक नहीं 2 वीक्स बाद बच्चा वंडा वगैरह खाना शुरू कर देता है। ठीक है। वंडा वगैरह शुरू कर देता है खाना। जब बच्चा वंडा वगैरह शुरू कर देता है ना खाना, तब दूध की जो होता है पिलाना होता है वो उसका कम करते जाते हैं। सही है। जैसे जैसे वो वंडा ज़्यादा खाना शुरू कर देता है वैसे वैसे दूध कम करते जाते हैं, क्योंकि वो वंडा भी खा रहे हैं ना। पहले वो वंडा नहीं खा रहा होता, दूध ज़्यादा होता है।
ठीक है। ठीक है, जैसे वो वंडा खाना शुरू कर देता है तब वो दूध कम होना शुरू कर देता है। ये इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे ये भी होते हैं जो 2.5 माह में भी ठीक अपनी लेवल पे आ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो 3 मंथ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 2 मंथ दूध चलता है, कुछ बच्चे होते हैं जो तकरीबन 1.5 मंथ में चले जाते हैं। ये अपने अपने इम्यूनिटी के लिहाज से होता है। आप अपने इस फार्म पर कितना अरसा दूध पिलाते हैं छोटे बच्चे को? ये तकरीबन इस फॉर्म पे ना इस वक्त 3 मंथ 15 दिन 3 मंथ 10 दिन या 3 मंथ से नीचे, इससे ज़्यादा दूध नहीं पिलाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये आम तौर पर अगर जो समझदार डेयरी फार्मर हैं वो समझते हैं कि ये फार्मर की जान होते हैं। जी बेशक। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे किसान को क्या पैगाम देंगे जो सिर्फ और सिर्फ दूध बचाने के चक्कर में जी जो छोटे हिफर हैं उनको दूध पिलाते ही नहीं है, पिलाते हैं तो बहुत कम या बहुत अरसा कम, आप उनके लिए क्या कहेंगे? सर उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि दूध कम पिलाते हैं ना, वो आने वाली तकरीबन 7 नहीं तो 4 नस्लों को ख़राब कर रहे हैं। वो ख़राब इसलिए कर रहे हैं कि जब दूध अच्छा नहीं पिलाएंगे, जिस हिफर ने तकरीबन 8 माह 1 साल में प्रेगनेंसी में आना है, हिफर बनना है, मुकम्मल हीट में आना है, वो तकरीबन 17-18 माह में चली जाएगी। ठीक है, उसको वो इम्यूनिटी, उसको वो ताकत, उसको वो एनर्जी नहीं मिलती। वो अंदर से वो बिल्कुल कमज़ोर होती है, वो अपने लिहाज से अपने वेट में नहीं आ सकते। ठीक है, जब बुनियाद होती है ना, उसकी जो बुनियाद है वो दूध अच्छा पिलाना चाहिए। ठीक है, 3 मंथ अच्छा दूध पिलाना चाहिए। अगर दूध कम पिलाएंगे, जहाँ पे आप एक फॉर्म लेवल पे एक लिमिट होती है कि हमने इतने दिन में ना हमने ये हिफर तैयार करनी है। ठीक है, हमारा जो बच्चे पे खर्चा आता है दूध का 3 मंथ का, वो तकरीबन हमारा 20,000 रुपीज़ आता है। ठीक है, 21,000 20,000 इतने का बच्चा दूध पी जाता है। ठीक है, तो इसमें यह है कि इतने का दूध पिलाने से हमारा आगे का कितना फ़ायदा हो गया। बिल्कुल, जो तकरीबन 15 मंथ में उसने हीट में आना है, वो साल में आ गई, साल में आ गई 11